उत्तर प्रदेश में एक और 1 लाख से ज्यादा का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। सहारनपुर में एसटीएफ ने ललन सिंह को ढेर किया, जो यूपी ही नहीं बल्कि बिहार में भी मोस्ट वांटेड था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में अपराध करना मना है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर उसका अंजाम यही होता है। क्योंकि योगी के राज में लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रायोरिटी पर है और अगर कोई उसे हाथ में लेगा तो फिर कानून के मुताबिक उसका हिसाब होता है। आतंक का पर्याय बन चुका ललन ढेर हो चुका है और उसका आतंक भी। सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी। आरोपी ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी के पास से बाइक और एडवांस हथियार मिल गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चला के उसकी सर्विस वेपन लूटने का भी इसने कृत्य किया था। इसने अभी तक कुल 7 हत्याएं कर रखी थी। ललन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। बिहार में कई मामलों में वो वांटेड था तो उत्तर प्रदेश में भी कई मामलों में वो आरोपी था। चंदौली में 25,000 तो वहीं वाराणसी में 1 लाख का इनाम उस पर घोषित था और अब वो यमराज के पास जा चुका है। लेकिन योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। जून की बात की जाए तो ये अब तक का चौथा लटकिया एनकाउंटर है। इससे पहले भानु प्रताप, कमलेश बिंद और इसराइल का भी यमराज वाला टिकट कट चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेटी की आबरू से खिलवाड़ करने वाला मुशर्रफ अब बैसाखी पर आ गया है, क्योंकि उसने वो गलती की थी जिसकी कोई माफी नहीं। दरअसल पीड़िता के परिवार ने बीजेपी विधायक से इंसाफ की गुहार लगाई थी और उसके बाद विधायक ने पुलिस को सख्त एक्शन के आदेश दिए थे। और पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद पुलिस को साफ साफ कहा गया था कि अपराधी कोई भी क्यों ना हो, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि 10 पुश्ते याद रखें, क्योंकि ये योगी युग है। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी पुश्ते याद रखें कि इन लोगों ने जो हरकत करी है ना, उनके साथ क्या किया जाएगा। 10 पुश्ते इनकी याद करवा देना। अशरफ हो या अकबर हो, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। दरअसल आरोपियों ने हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को फटकार लगाई थी, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही घंटों में आरोपी मुशर्रफ का एनकाउंटर हो गया और वो पुलिस के कंधों पर लटका दिखाई दिया और अब वो पैरों से नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे चलेगा। देखिए, ये योगी युग है और यहाँ पे एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म कर जाएं ये और ये सोचते हैं कि इन लोग बच जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। यूपी सरकार का मैसेज साफ है, अगर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया तो फिर योगी फोर्स किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा पुलिस भी कुख्यात बदमाशों से सख्ती से पेश आ रही है। अपराध करने के बाद पुलिस पर गोली चलाने वालों का बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। सोनीपत और कैथल में पुलिस ने 2 बदमाशों का आज एनकाउंटर किया। हरियाणा में हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है। अपराध का रास्ता बदमाशों को या तो सीधा यमलोक ले जा रहा है या फिर अस्पताल होकर जेल। हरियाणा में क्राइम और क्रिमिनल को पनपने नहीं दिया जाएगा। किसी भी सूरत में क्राइम और क्रिमिनल यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को अंजाम नहीं दे सकते। कैथल में जब एक बदमाश के अपराधों का पुलिस ने बुलेट वाला हिसाब किया तो देखो कैसे वो गिड़गिड़ाने लगा, गुनाहों के लिए माफी मांगने लगा, दोबारा कैथल नहीं आने की कसम खाने लगा। कैथल के इस अपराधी को तो माफी का मौका मिल गया, लेकिन सोनीपत में एक मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश को तो ये नसीब भी नहीं हुआ। पुलिस पर फायरिंग करने की जुर्रत ने उसके लिए नर्क का रास्ता खोल दिया। गोपाल नाम का ये कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उम्र कैद की सजा काट रहा ये बदमाश पैरोल पर बाहर आकर हत्या करने की फिराक में था। इस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे।